जिसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ था, जिसके लिए अपनी फैमिली सब कुछ थी, वो आखिर सुसाइड क्यों करेगा? पिस्टल पड़ी हुई है, खून में उनकी लाश डूबी हुई है, तो फिर ये नैरेटिव किससे बिल्टअप किया? गवर्नमेंट से ही उनको कत्ल करवाया गया, किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे ने या किसी गुंडे ने या किसी ऐसे मसले मसाइल से एकदम से उनका ट्रांसफर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल है। तुम बन्नू से किसी भी सूरत जिंदा निकल कर नहीं जा सकते। बिलाल पाशा को आखिर धमकियां कौन दे रहा था, कब से दे रहा था और क्यों दी जा रही थी? बिलाल के कत्ल से पहले ही उनकी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स किस तरह से सर्कुलेट हो गए, किस तरह से वायरल हो गए? किसको पता था कि बिलाल जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा? स्क्रीनशॉट्स जो हैं उनके कत्ल से पहले ही आउट हो गए और एक अजीबोगरीब डिप्रेशन से मरने का, एक सुसाइड करने का, एक डिप्रेस्ड इंसान का नैरेटिव जो है वो पहले से पेश कर दिया और जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई कि बहुत ही डिप्रेशन में थे, फलां चीज़ हो गई थी, ढींग चीज़ हो गई थी। कौन था जो कत्ल से पहले इन स्क्रीनशॉट्स को जो है वो वायरल कर रहा था और एक पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्टअप किया गया है? बिलाल पाशा को करप्शन ना करने की सज़ा मिली है। एक ऐसे ओहदे पर वो फाइज थे जहाँ पर आवे कावा बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर गलाजत है, गंद है, और एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था, जिसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ था, जिसके लिए अपनी फैमिली सब कुछ थी, वो आखिर सुसाइड क्यों करेगा? बिलाल बन्नू से रावलपिंडी जाने का प्लान बना चुके थे, सामान उन्होंने खुद पैक किया। अगर उन्होंने खुदकुशी करनी होती तो कोई बंदा इतना टाइम लगा के सामान क्यों पैक करता? क्यों वो अपने दोस्तों से, कोलीग से मुलाकात करते? अजीब सी बात है, एक अजीब सी कहानी सुनाने की कोशिश की जा रही है और इस फजूल सी कहानी में हाँ पुलिस तो आ सकती है, क्योंकि पुलिस को तो पता होगा कि ये नैरेटिव किसके कहने पर कहाँ पर जो है वो पेश करना है, किस तरह से एक झूठी कहानी सुनानी है, किस तरह से झूठा पोस्टमार्टम करना है, किस तरह से लोगों को बता देना है कि ऐसे मामलात हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं वो पाकिस्तान की पुलिस है, गवर्नमेंट मुलाजमीन इनके दोस्त हैं जो कि सच छुपा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं, हम अवाम हैं और अवाम तो सवाल करेगी कि क्या हुआ था, क्यों उनका मर्डर किया गया, क्या वजूहात थी, कि वो क्या जान चुके थे, क्यों उनका ट्रांसफ़र किया गया? जब वो ट्रांसफ़र पे राज़ी थे, वो जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, तो फिर उनको मारने की ज़रूरत क्या थी? कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? कौन सी ऐसी बातें थी जो वो राज़ी नहीं हो रहे थे, वो मान नहीं रहे थे? ट्रांसफ़र कर दिया, उनको जगह से हटा दिया, उनका शहर तब्दील कर दिया, फिर मारने की, उनको कत्ल करने की नौबत क्यों आई है? अच्छा जी, कातिल को मालूम था कि जिस दिन उन्होंने सामान पैक किया, अगले दिन उन्होंने जाना था, तो वही उनको कत्ल करने का जो है वो अच्छा टाइम था, बेहतरीन टाइम था। मुलाजमीन का क्या रोल है जी? मुलाजमीन को पता ही नहीं चल सका कि गोली चली, एक बंदा जो है वो मर गया, एक बंदा जो है उसको कत्ल कर दिया गया। मुलाजमीन कहाँ पे सो रहे थे, मुलाजमीन को क्यों नहीं पता चला? और कितनी अजीब सी बात है कि जो इनके दोस्त हैं, जो इनके दोस्तों का ग्रुप है, डेफिनेटली भाई वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने तो वही बोलना है जो सरकार उनको कहेगी, उन्होंने तो अपनी नौकरियां बचानी है, उन्होंने तो अपनी जानें बचानी है। अजीबोगरीब किस्म का झूठा नैरेटिव जो है इर्द गिर्द वाले पेश करने की कोशिश करें। बिलाल पाशा ने अपनी आखिरी वीडियो में सच बता दिया था, पॉजिटिव इंसान थे, बहुत पॉजिटिव इंसान थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक था। एक ऐसा इंसान जिसने दिन रात गरीबी देखी हो, जिसने दिन रात ये सोचा हो कि मेरे पढ़ने लिखने से, मेरे मेहनत करने के बाद जो है वो मेरे ज़िले के लोगों का, मेरे गाँव के लोगों का, मेरी फैमिली का नाम जो है वो बन जाएगा, और इतने हम्बल तरीके से लोगों की, स्टूडेंट्स की मदद करने वाला इंसान, जिसकी सारी वीडियोज़ में देख चुकी हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, फिर भी एक एक चीज़ मैं देख रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। कहीं से कोई अंधा भी उनको सुनकर जो है ये नहीं बोल सकता कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, वो डिप्रेस थे। ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पे यकीन रखें। आखिरी दम तक जो है हम बिलाल साहब को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। शायद उनके साथ जो उनके कोलीग्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो सरकार के मुलाजमीन हैं, सरकार उनको चुप करा सकती है, लेकिन हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सवाल तो पूछेंगे कि बिलाल के साथ क्या हुआ, किसने उनको कत्ल किया। तो आप परेशान ना हो, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी वीडियोस मैं इस हवाले से बनाऊं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करिएगा। बिलाल पाशा रावलपिंडी जाना चाहते थे, लेकिन उसे जो है वो दूसरे जहान भेज दिया। ये मामला कुछ ऐसे हैं जो हमें समझ आ रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हम तक पहुंच रही है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है।
बिलाल का ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद बिलाल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सामान जो है वो बांध लेते हैं, पैक कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको कत्ल कर दिया जाता है। घर पे वो अकेले नहीं थे, उनके मुलाजमीन होते हैं। फिर उनके एक दोस्त को उनके वालिद की जानिब से जो है कहा जाता है कि कांटेक्ट कर रहे हैं, बिलाल कांटेक्ट जो है वो कॉल वगैरह नहीं कर रहे। बड़ी अजीब सी बात है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो मुलाजमीन से बात नहीं करते। मुलाजमीन को क्यों नहीं कहा गया, मुलाजमीन ने दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ा, मुलाजमीन ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, और मुलाजमीन ने उस पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इनके दोस्त आते हैं, इनके दोस्त आकर जो है वो पीछे वाले रास्ते से अंदर जाते हैं तो उनकी लाश खून में डूबी हुई होती है। फिर भी बाहर गलत बात बताई जाती है, रिपोर्टर्स को झूठी कहानी सुनाई जाती है। एक पहला केस है जिसमें इतनी झूठी कहानी सुनाई गई, इतना झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मैं सर पकड़ के बैठ गई कि भाई ये मामला हुआ क्या है। जब मुलाजमीन ने अंदर देख लिया, पुलिस ने अंदर देख लिया, उनके दोस्त ने अंदर देख लिया कि उनको मतलब पिस्टल पड़ी हुई है, खून में उनकी लाश डूबी हुई है, तो फिर ये नैरेटिव किससे बिल्टअप किया कि डिप्रेशन का शिकार थे, उनको हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक से उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो गई है और वो इस दुनिया से चले गए हैं। पूरा का पूरा जो है 12-13 घंटे इस नैरेटिव को जो है वो बनाया गया। उसके बाद कितनी अजीब सी बात है कि उनके मरने से पहले चैट्स को लीक कर दिया गया। वो कौन जलील किस्म का इंसान था, वो कौन ऐसा बेगैरत किस्म का इंसान था जिसने जो है उनकी चैट को लीक किया गया। मुझे नहीं लगता कि ये चैट उनकी है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो है इस तरह से ये बात की होगी, क्योंकि हर चीज़ उनको जो है वो वीडियो में बात करने की आदत है। वो अपनी डायरी लिखते हैं, उनकी डायरी में किसी भी किस्म की डिप्रेशन का जिक्र नहीं है, उनकी वीडियोस में किसी भी किस्म का डिप्रेशन का जिक्र नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। मैं बहुत सारे केसेस कवर करती हूं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीज़ें होती हैं, मैं भी डिप्रेशन का शिकार होती हूँ और मैं देखिए बता भी देती हूँ कि यार मैं आज बहुत तकलीफ़ में हूँ, इस वीडियो को कवर करते हुए या फला चीज़ से बात करते हुए पेरेंट्स से मेरा दिल टूट गया है। वो डिप्रेशन होती है, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अब आप उसको नैरेटिव बना दें, अगर मुझे कोई कत्ल कर दे, खुदा ना खास्ता आप इसको जो है वो पूरी दुनिया में फैला दें कि मारिया ने फला 1940 में जो है फला बात की थी, ढींग बात की थी, उसको जो है छोटी सी बात का डिप्रेशन था, उसको बड़ी सी बात का डिप्रेशन था, उसको रिलेट मत करें। ये गलत नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो एक बड़े ओहदे पे थे, इनको पता था कि उनका बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि अगर उनको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा तो उनके पीछे कौन फाइट करेगा। यहाँ पे नूर मुकद्दम के वालिद साहब जो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, वो रोज़ जाते थे अदालत, वो बेचारे लागर हो गए, वो बीमार हो गए, उनकी हालत इतनी अजीब हो गई। जो इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, पाकिस्तान का जो है मुख्तलिफ ममालिक में एम्बेसडर रह चुका हो, उसका इन्होंने क्या हाल कर दिया। उनके पास पैसा भी था, हर चीज़ थी, तो इनको पता था कि एक हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है। और इस मुल्क का अलमिया ये कि आपको कोई कितना मर्जी बड़ा दोस्त क्यों ना बनता हो, जो मर्जी बनता हो, आपका साथ किसी ने नहीं देना, आपका साथ कोई नहीं देता भाई, कोई नहीं देता। पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह ताला साथ देगी, मुझे बड़ा भरोसा है आप लोगों पर, मैं यकीन रखती हूँ आप लोगों पर, मुझे पूरा यकीन है आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि बिलाल पाशा को इंसाफ मिले और हम भी यही चाहते हैं कि बिलाल पाशा को इंसाफ मिले। बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी डेथ के फ़ौरन बाद एक फ़ेक नैरेटिव जो है वो लॉन्च किया गया, प्रॉपरली उसको एक फ़ेक न्यूज़ बनाई गई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। इस न्यूज़ को जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में फैलाया गया। फिर बाद में नैरेटिव बनाया गया कि ख़ुदकुशी उन्होंने इस वजह से कर ली है क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार थे। कहाँ पे लिखा है उन्होंने डिप्रेशन का शिकार थे? कौन सी ऐसी चीज़ से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया? यानी कि इस अवाम को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है, जो कि आज तक बनाते आ रहे हैं जितने भी गर्जिया किस्म के लोग हैं, कि एक बंदा एक बात फैला दे, उसको फैलाते जाओ, जब तक लोग सच ना मान लें वो बात जो है वो फैलाई जाती है। फिर जी एक फजूल किस्म की चैट को लीक किया जाता है, उस चैट के हवाले से बताया जाता है कि जी ये जो है वो तो डिप्रेशन का शिकार थे इसलिए वो जो है अपने आप को मार लेते हैं। सबको पता है कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, उनकी फैमिली जो है वो इतनी आगे तक नहीं, उनकी रसाई नहीं वो पहुंच पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट से ही उनको कत्ल करवाया गया, किसी गवर्नमेंट के किसी बंदे ने या किसी गुंडे ने या किसी ऐसे मसले मसाइल से एकदम से उनका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र की वजह भी नहीं बताई, वो परेशान थे कि मैं नहीं चाहता मेरा ट्रांसफ़र